बच्चों, मैं राजेश सिंह पंवार, गणित अध्यापक, जय किसान इंटर कॉलेज रौड़धार, टेहरी गढ़वाल, पंवार क्लासेस के माध्यम से आपके सम्मुख एक नई वीडियो के साथ हूँ। इस वीडियो में हम कक्षा 10 का जो गणित विषय है उसके पाठ संख्या 2 का अध्ययन कर रहे हैं। इससे पहले वाले वीडियो में भी हमने पाठ संख्या 2 जो बहुपद है आपके पास उसका अध्ययन हमने किया। तो उसमें हमने बहुपद से संबंधित कुछ सामान्य जानकारी आपको दी। बहुपद की घात और बहुपद में शुनकों की संख्या आप कैसे ज्ञात कर। अब हम देखते हैं, यहाँ पर प्रश्नावली है, या आपकी प्रश्नावली है। यहाँ पर इसको देख रहे थे, प्रश्नावली 2.1। तो यहाँ पर है, किसी बहुपद px के लिए y बराबर px का ग्राफ नीचे आकृति 2.10 में दिया गया है। प्रत्येक स्थिति में px के शुनकों की संख्या ज्ञात करनी। तो ये पहले वाले सवाल में देखो, जो ये अभी हमने बताया था आपको। यहाँ पर देखो, ये वक्र है, ये वक्र है। तो इस वक्र में देखो, यहाँ पर जो ये वक्र दे रखा है आपको, ये ऊपर लाइन दे रखी है, तो ये काट रहा है किसी एक्स एक्स को, काट रहा है किसी बिंदु पर, एक्स एक्स को नहीं काट रहा है, नहीं काट रहा है ना। तो यहाँ पर शुनकों की संख्या कितनी हो गई? 0। अब देखो दूसरे वाले में, देखो यहाँ पर वक्र कितने बार कट रहा है? बस इस वाले बिंदु पर कट रहा है, यहाँ पर कट रहा है, यहाँ पर कट रहा है एक्स एक्स। तो इसका मतलब यहाँ पर शुनकों की संख्या कितनी होगी? 1। तीसरे वाले सवाल में देखें, इस तीसरे वाले सवाल में इसमें कितने बार कट रहा है? देखो, एक बार तो यहाँ पर कट रहा है वक्र एक्स अक्ष को, एक बार यहाँ पर कट रहा है और एक बार यहाँ पर कट रहा है। कितने बार कट रहा है? 3 बार। तो यहाँ पर शुनकों की संख्या कितनी हो जाएगी? 3। यहाँ पर एक बार कटा, तो यहाँ पर शुनकों की संख्या 1। यहाँ पर कितने बार कट रहा है? नहीं कट रहा है, तो यहाँ पर शुनकों की संख्या 0। तो आप लिखेंगे कि इस ग्राफ में, पहले वाले में, इस चित्र में शुनकों की संख्या 0 है, क्योंकि ये कहीं भी एक्स अक्ष को नहीं काट रहा है। यहाँ पर क्या लिखेंगे? इस चित्र में, दूसरे वाले में, इस चित्र में क्योंकि ग्राफ जो वक्र है वो एक बार कट रहा है, वक्र ऐसा लिखेंगे, वक्र। अगर दूसरे वाले में कि क्योंकि वक्र एक्स अक्ष को एक बार काट रहा है, एक बार कट रहा है, तो इसलिए शुनकों की संख्या 1 होगी। तीसरे वाले में लिखेंगे क्योंकि वक्र एक्स अक्ष को कितनी बार काट रहा है? 3 बार काट रहा है, तो यहाँ पर शुनकों की संख्या 3 होगी। इस वाले सवाल में देखो कितने बार कट रहा है वक्र, इस वाले सवाल में, चौथे वाले में, यहाँ पर एक बार तो यहाँ पर कट रहा है और एक बार यहाँ पर कट रहा है, 2 बार कट रहा है। तो यहाँ पर शुनकों की संख्या कितनी है? 2। तो आप लिखेंगे क्योंकि यह वक्र एक्स अक्ष को 2 बार काटता है, इसलिए यहाँ पर शुनकों की संख्या 2 होगी। अब देखें, यहाँ पर देखें, फिर से देखें, यहाँ पर शुनकों की संख्या कितनी होगी? यहाँ पर कितने बार कट रहा है एक्स अक्ष? 1 बार, फिर ये 2 बार, फिर ये 3 बार और ये 4 बार। तो शुनकों की संख्या कितनी हो जाएगी? यहाँ 4। ये 5वां सवाल था, तो यहाँ पर शुनकों की संख्या कितनी होगी? 4। 1 बार, 2 बार, 3 बार और 4 बार कट रहा है। अब अगले वाले में देखें, छठे वाले में, यहाँ पर शुनकों की संख्या कितनी है? कितने बार कट रहा है? 1 बार यहाँ पर कट रहा है, 1 बार, 2 बार और ये 3 बार कट रहा है। तो यहाँ पर शुनकों की संख्या कितनी हो जाएगी सवाल में? 3 बार। तो ये प्रश्नावली 2.1 है, इसको आप स्वयं हल करेंगे। तो इस प्रकार आप ग्राफीय या आलेखन विधि से पता कर सकते हैं कि किसी बहुपद में कितने शून्यक हैं, जितनी बार वो एक्स अक्ष को काटते हैं। अगर एक्स अक्ष के रूप में आपके पास बहुपद है, तो जितनी बार वो एक्स अक्ष को काटेगा वह उस बहुपद में शुनकों की संख्या होगी। देखिए बच्चों, यहाँ पर हम प्रश्नावली 2 को हमने अभी आपको समझाया किस तरह से सारे प्रश्न आपने हल करने। तो यहाँ पर कुछ प्रश्न मैं हल यहाँ पर कर देता हूँ। पहला और दूसरा प्रश्न यहाँ पर मैं हल करके आपको दिखा रहा हूँ, बाकी तीसरा, चौथा, 5वां और 6वां आपने करना है। तो देखें इस प्रश्नावली में किस तरह से आप करेंगे। जो पहला प्रश्न है आपका, जो पहला चित्र है, ये आपके प्रश्नावली में बना है, मैंने यहाँ पर बना भी दिया है। तो यहाँ पर देखो, ये एक्स अक्ष है और ये वाई अक्ष है, ये एक्स अक्ष हो गया और ये वाई अक्ष हो गया यहाँ पर। और यहाँ पर जो आपको वक्र दिया है, ये वाली रेखा है, जो नीली रेखा आपको दिखाई दे रही है, ये वक्र है यहाँ पर। इसको क्या कहा गया? इसका जो मान दे रखा है यहाँ पर, इसको कहा गया वाई पी एक्स। पी एक्स आप जानते क्या प्रदर्शित करता है? पी एक्स का क्या मतलब होता है? पी एक्स का मतलब होता है, पी एक्स का क्या मतलब होता है? पी एक्स को हम कहते हैं बहुपद। क्या कहते हैं हम? बहुपद। ये जो है इसको y बराबर पी एक्स, पी एक्स को क्या कहा जाता है? बहुपद। ठीक है, तो इसको y के रूप में लिख दिए, y बराबर पी एक्स है। जो आपका जो बहुपद होगा उसमें जो चर राशि होगी वो x होगी, पर उसका मान किसके बराबर है? y के। यहाँ पर y चर राशि नहीं है,
चर राशि कौन है बहुपद की? एक्स ही है, पी एक्स है। तो यहाँ पर हमने ज्ञात करना है कि इस चित्र में शून्यकों की संख्या क्या है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है। इस प्रकार के सवाल जो आप प्रश्नावली 2.1 में देखते हैं, ये बहुत बार बोर्ड परीक्षा में भी पूछे गए हैं। इंपॉर्टेंट सवाल है, आप इनको ध्यान से देखिए। तो देखें इसमें कैसे करना है आपने इसको। तो इसमें आपको दिया गया है नीली रेखा, मैंने आपको बता दिया, जो ये नीला वाला भाग है, रेखा है, ये एक्स, ये वक्र को प्रदर्शित कर रहा है। तो आप देख रहे हैं इस ग्राफ में जो ये रेखा है, ये वाली नीली वाली रेखा, ये एक्स अक्ष को कहीं पर भी काट नहीं रही है। एक्स अक्ष आपका यहाँ है, ये एक्स अक्ष यहाँ है, और ये रेखा यहाँ है, ऊपर की साइड है, तो कहीं नहीं काट रही है। जब कोई रेखा एक्स अक्ष को कहीं पर नहीं काटती है तो उस समय उसमें शून्यकों की संख्या क्या होगी? 0 होगी। तो यहाँ पर शून्यकों की संख्या कितनी होगी? 0। अगर ये ऐसा काट देती, मान लीजिए ऐसा काट देती, यहाँ पर ये नीली रेखा ऐसे काट देती, तब कितनी होती शून्यकों की संख्या? 1, क्योंकि तब इसमें किस बिंदु पर काट रही थी? एक्स को एक बिंदु पर काट रही थी, एक्स अक्ष को। अगर ये इस तरह से घूम जाता फिर तब कितने हो जाता है? 2 बिंदु, एक यहाँ पर काटती और यहाँ पर काटती। किंतु यहाँ पर आप देख रहे हैं ये जो नीली रेखा है, ये एक्स अक्ष को किसी भी बिंदु पर नहीं काट रही यहाँ, इसलिए यहाँ पर शून्यकों की संख्या कितनी होगी? 0। अब देखें इसमें नीचे देखें, दूसरा जो है ग्राफ है, इसमें देखें ये नीली रेखा जो है आपको दिखाई दे रही है ग्राफ वाली। तो यहाँ पर ये एक्स एक्स को कितने बिंदु पर काट रही है? एक बिंदु पर काट रही है, केवल यहाँ पर काट रही है। देखो यहाँ पर इस बिंदु पर काट रही है। तो अब इस ग्राफ के द्वारा जो वक्र होगा, जो वक्र आपके पास है पी एक्स, वो एक्स अक्ष को केवल कितने बिंदु पर काट रहा है? एक बिंदु पर काट रहा है, इसलिए उसमें शून्यकों की संख्या कितनी हो जाएगी? 1। ठीक है। अगर मान लीजिए ये ग्राफ ऐसा हो जाता, यहाँ पर ये ग्राफ ऐसा हो जाता और ऐसा घूम के यहाँ चला जाता, तब कितनी बिंदुओं पर काटता है? 2। तब आप कितना लिखते हैं? तब आप यहाँ पर लिखते हैं इस ग्राफ में वक्र एक्स अक्ष को 2 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करता है। प्रतिच्छेद मतलब काटता है, प्रतिच्छेद करता है। तो इसलिए इस बहुपद में शून्यकों की संख्या कितनी होगी? 2। किंतु यहाँ पर कितने बिंदुओं पर काट रहा है? केवल एक बिंदु पर काट रहा है, इसलिए इसमें शून्यकों की संख्या 1 है। तो ये प्रश्नावली के प्रश्न संख्या 1 और 2 हमने कर दिए हैं। बाकी आप प्रश्नावली 2 के शेष प्रश्न स्वयं हल करेंगे। ठीक है। तीसरा और चौथा आपने स्वयं हल करना है। तीसरा, चौथा, पांचवा और छठवां आपने स्वयं हल करना है। ये प्रश्न आपके बोर्ड परीक्षा में निश्चित रूप से एक प्रश्न यहाँ से आता है। बहुत सरल सा सवाल है, चित्र के माध्यम से आपने समझना है कि वो एक्स अक्ष को कितने बिंदुओं पर काट रहा है, और उस हिसाब से आपने शून्यों की संख्या उसमें लिख देनी है। तो पवार क्लासेस के माध्यम से आज हमने बहुपद में शून्यकों और ग्राफीय या आलेख्य निरूपण द्वारा किस प्रकार आप शून्यकों की संख्या का पता बहुपद में कर सकते हैं, उसका अध्ययन हमने इस पवार क्लासेस के माध्यम से किया। आशा करता हूँ आप इसको समझे होंगे। नोट्स आपको भेज दिए जाएंगे। धन्यवाद।